शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। झरिया के बस्ता कोला में गहराया बिजली का संकट, दुर्गा पूजा पर भी नहीं जली बत्तियां। खानोडी स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर महिला की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। ईडी ने हजारीबाग में की बड़ी कार्रवाई, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई की करोड़ों की संपत्ति जब्त। धनबाद के सोनू यादव हत्या मामले में दोस्त निकला आरोपी, बदले की आग में घटना को दिया अंजाम। पावर प्लांट हादसे पर सांसद की शक्ति, पीड़ित परिवारों को मदद का आश्वासन। और अब खबरें विस्तार से। झरिया बीसीसीएल एरिया 9 बस्ता कोला कोयलरी में पिछले 15 दिनों से अंधकार में डूबा है। बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले यहां का बिजली ट्रांसफार्मर जल गया था, जिस वजह से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित है। दुर्गा पूजा जैसे पावन अवसर पर भी क्षेत्र में बिजली बहाल नहीं होने के कारण बुधवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और बीसीसीएल के बस्ता कोला कोयलरी कार्यालय के गेट में जमकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान ग्रामीणों ने बीसीसीएल कार्यालय में ताला बंद करने का धरना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण बस्ता कोला के 20,000 की आबादी बिजली समस्या से जूझ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि 15 दिनों से 500 केवी का ट्रांसफार्मर जल गया है, लेकिन प्रबंधन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। ग्रामीण एरिया इंजीनियर निर्मल दास को तबादला करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो कोयला परिजनों के डिस्पैच को ठप कर देंगे। इस प्रदर्शन में मजदूर नेता, जनता श्रमिक संघ के शाखा सचिव दिनेश पासवान, कांग्रेस नेता महेंद्र पासवान और भाजपा नेता रामदेव शर्मा समेत बस्ता कोला के सैकड़ों लोग धरना प्रदर्शन में शामिल रहे। ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पर हम लोग धरना बैठे हैं। ट्रांसफार्मर जलने के बाद हम लोग 15 तारीख को हम लोग लगातार प्रयास किए। ये इंजीनियर की बोले जाते हैं, साहब को बोले हैं, उन्होंने पहल नहीं किया। काल मतलब हमेशा डेट पे डेट देते जा रहे हैं। आज हम लोग बात होकर आज हम पूरा ग्रामीण और संयुक्त रूप से आज हम लोग धरना दिए हैं। यदि इससे नहीं सुनेंगे तो उनको भी विधायिका जो झरिया की हैं उनको भी संज्ञान में इस मामले को दिया गया है, लेकिन उनका कहना था कि शनिवार तक का जो है सो हम ट्रांसफार्मर का व्यवस्था करेंगे। तो कहने का मतलब है कि शनिवार को व्यवस्था कीजिएगा ट्रांसफार्मर का, तो शनिवार का सप्तमी का दिन पड़ रहा है दुर्गा पूजा का, उसके बाद 3 दिन फिर लगातार बंदी है। तो ट्रांसफार्मर लगाने के बाद में किसी तरह का कोई हम लोग को तो व्यवस्था मिलेगा नहीं, उससे कोई राहत मिलने वाला है नहीं। यहाँ रात में बच्चा लोग सो नहीं रहा, बच्चे लोग का पढ़ाई खत्म है, उमस भरा गर्मी में हम लोग को त्राई किए हुए सारे लोग। पानी नहीं है तो बिजली भी नहीं है, पानी बिजली नहीं रहने के चलते चोरी का समस्या बढ़ते जा रहा है। अभी क्या किया आप लोग? अभी हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और इंजीनियर साहब आए थे, उनसे वार्ता हुआ है। उसके बाद में वो बोले कि हम एरिया इंजीनियर से आगे बात करेंगे। हम बात करने के बाद में देखिए अब जो भी उनका बात ही होगा। ट्रांसफार्मर के मांग के लेके आज 3 महीना से मैनेजमेंट को हम चिट्ठी सूचना सब दे रहे थे कि भाई लगाइए यहाँ वर्कर का, और मैनेजमेंट का ढुलमुल नीति के कारण सिस्टम आज बैठ गया। 15 तारीख को ट्रांसफार्मर हमारा जल गया। अब 15 तारीख से आज कितना तारीख हो गया? 23 तारीख। अभी तक कोई ही नहीं है। ये लोग केवल कोरा झूठा आश्वासन दे रहा है कि शनिवार को मिल जाएगा, शनिवार को ट्रांसफार्मर देगा, एतवार सोमवार मंगल 3 दिन बंदी है, तो देगा कब? अब पूजा का समय है, लोग ऐसे त्राय कर रहा है। बाघमारा में रेलवे हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को आद्रा रेल मंडल अंतर्गत खानोडी स्टेशन पर एक महिला यात्री आनंद विहार 17 गाछी एक्सप्रेस से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही खानोडी स्टेशन पर तैनात आरपीएफ जवान और बाघमारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आनंद फानन में महिला को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाघमारा में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान पारसनाथ निवासी रिंकी पाठक के रूप में हुई है। 100 को पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमसीएच में धनबाद भेजा गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रिंकी पाठक पारसनाथ स्टेशन से आनंद विहार सतरागाछी एक्सप्रेस में सवार हुई थी, लेकिन उन्हें बाद में एहसास हुआ कि उन्होंने गलत ट्रेन पकड़ ली है। इसी वजह से वे खानूडी स्टेशन पर उतरने का प्रयास करने लगी। ट्रेन की धीमी गति से स्टेशन पार करते ही महिला समय से उतरने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ने के बाद हादसा हो गया। इस घटना से पूरे परिवार और मोहल्ले में मातम छा गया है। परिजनों ने रेल प्रशासन पर सुरक्षा व्यवस्था की कमी का आरोप लगाया है। बगल में उनका घर में बगल में भी है, भाभी लगती थी। उनका जो हस्बैंड है धनबाद में रहते हैं, प्लस उनका भी इधर कोई भी अगल बगल में कोई भाई गोतिया कोई भी नहीं है। जो भी भाई गोतिया हम लोग ही हैं। क्या सुन के आए आप लोग यहाँ? क्या सुने थे? क्या सूचना क्या मिला? सूचना मिला कि कोई खानूडी रेलवे स्टेशन में गिर गई है, इसके लिए आप लोग आइए, और हम लोग आए हैं यहाँ। तो अभी फिलहाल भेंट हो पाया? भेंट हो पाया महिला से? नहीं, अभी तक भेंट नहीं हुआ है। जा रहे हैं अभी, यहाँ स्टेशन आए, अभी बोले कि सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ पर जा रहे हैं अभी। क्या बताया कि जीवित है या कुछ हुआ? नहीं, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं बोले हैं कि आप सरकारी हॉस्पिटल जाइए, वहाँ सबको पता चलेगा। पति इनके क्या करते हैं? पति इनके क्या करते हैं? इनका पति BCCL में है। कहाँ पर? धनबाद में। तो ये महिला कहाँ से चढ़ी थी, कहाँ जाना था इनको? पारसनाथ से चढ़ी थी, धनबाद जाना था। तो ये रूट धनबाद नहीं जाता, तो क्या लग रहा है गलतफहमी में चढ़ी थी? गलतफहमी में चढ़ गया। घटना हम लोग बस स्टेशन रुकी संतरागाछी, उसके बाद खुलने के बाद बोला कि खुद गिर गई। तो क्या कब ये घटना है? ये घटना आपको संतरागाछी रुकी थी, कितना टाइम था? काम नहीं आता। तो मालूम कभी चला आप लोगों? हम लोग तो मालूम पैसेंजर आके बोला ऐसे तो बात। हजारीबाग में ईडी ने झारखंड की राजनीति से जुड़े एक अहम मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है। जब्त संपत्ति में हजारीबाग जिले की लगभग 1.01 करोड़ रुपए की मूल्य की जमीन और मकान, 13.24 एकड़ भूमि और 2 फिक्स डिपॉजिट शामिल है। ईडी की जांच में सामने आया कि अंकित राज ने अवैध बालू कारोबार से मोटी कमाई की थी। इसी काले धन से उन्होंने जमीन और मकान खरीदे। कई सौदे नगद में किए गए, जबकि कुछ बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए पूरे किए गए। एजेंसी का मानना है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट मामला है, जिसमें अपराध से अर्जित धन को वैध रूप से दिखाने की कोशिश की गई है। जानकारी के अनुसार अंकित राज ने वर्ष 2021 में हजारीबाग के कंटोनमेंट मौजा में 8 डिसमिल जमीन खरीदी थी। इसी जमीन पर लगभग 26 लाख रुपए की लागत से पक्का मकान तैयार करवाया है। इस संपत्ति की संयुक्त घोषित कीमत 1.01 करोड़ रुपए बताई गई है। एजेंसी की जब्ती सूची में अंकित राज के नाम पर जोरदाग, सदमपुर, बहोरनपुर और भादी खाप, नवादा, सिरसी, नया खाप, केरोडारी और हुपाड़ गांव में कृषि व आवासीय भूमि दर्ज है। इसके साथ ही उनकी 2 फिक्स डिपॉजिट भी कब्जे में ले ली गई है। धनबाद के वासेपुर में 22 सितंबर को हुए सोनू यादव की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक के दोस्त तुलसी विश्वकर्मा उर्फ फेकन को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी ने अपने बयान में हत्या की बात को स्वीकार कर लिया है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव ने बताया कि फेकन और सोनू यादव आसपास में रहते थे और दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी। नशे के सेवन को लेकर अक्सर दोनों के बीच विवाद होता था। 1 सप्ताह पहले ही सोनू यादव के साथ उसका झगड़ा हुआ था। इसमें सोनू यादव ने तुलसी विश्वकर्मा को काफी जलील किया था। इसी खुन्नस में उसने हत्या की बात सोची और चाकू से हत्या कर शव को आंगनबाड़ी केंद्र के सूखे पानी टंकी में छिपा दिया था। मृतक के भाई ने जब आवेदन दिया और जांच की गई तो मामले का खुलासा हुआ। डीएसपी के नेतृत्व में विशेष जांच दल ने हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू, हत्या के समय पहना हुआ कपड़ा और चप्पल बरामद भी कर लिया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एवं 23 तारीख की रात में मतलब एक मामला आया था कोरिया के पास में ही एक व्यक्ति का शव मिला हुआ था, जिसकी शिनाख्त सोनू यादव के रूप में हुई थी। शव का गला बुरी तरह से रेता गया था एवं साथ ही साथ उसके पेट में कई बार चाकू छुरी से वार किया गया था। इसी कांड का उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा किया जा रहा था एवं उसी टीम में थाना प्रभारी एवं आईओ शामिल थे। कांड का उद्भेदन ऐसे हुआ कि क्या सोनू यादव का दोस्त फेकन उर्फ विश्वकर्मा
के साथ ये लोग देखिए खाना पीना साथ में करते थे, गांजा वगैरह का सेवन करते थे। एक हफ्ते पहले तकरीबन किसी बात को लेके इन दोनों के बीच में बाताबाती हुआ था और लड़ाई झगड़ा हुआ था। इसी बात का से रिश्त होकर फेकन ने इसे मारने की साजिश की। तो विगत 22 की रात को इसने पाया कि सोनू यादव अकेले ही नशापान कर रहा था। मौके का फायदा उठाते हुए फेकन के द्वारा इसको एक सुनियोजित तरीके से बहुत ही दर्दनाक ढंग से इस घटना को पारित किया। रामगढ़ के कुजू क्षेत्र में स्थित श्रीराम पावर प्लांट में हाल ही में हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। इस घटना के बाद स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल ने पावर प्लांट प्रबंधन के साथ बैठक कर गहन चर्चा की और कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। सांसद जायसवाल ने प्रबंधन को स्पष्ट शब्दों में कहा कि हादसे के कारणों की निष्पक्ष और गहन जांच होनी चाहिए। जांच रिपोर्ट आने के बाद जिन तकनीकी और प्रबंधन संबंधित खामियों की पहचान हो उसे तुरंत दूर करने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सुरक्षा से किसी भी तरह की समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि संयंत्र और सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सांसद ने प्रबंधन को निर्देश दिया कि तकनीकी उपकरणों की नियमित जांच और मरम्मत की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो। साथ ही कर्मचारियों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान सांसद ने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और आश्वासन दिया कि उन्हें हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए पूरा एक डिपार्टमेंट बना हुआ है राज्य सरकार का, इसको देखने के लिए। इसको फैक्ट्री इंस्पेक्टर बोलते हैं। कल घटना घटी, हम लोगों को मालूम चला, हम लोग गए और एक उचित समझौता हम लोगों ने प्रशासन, ये जो मैनेजमेंट है और उनके बीच में हम लोगों ने करवाया। साथ ही साथ फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी वहाँ मौजूद थे और लोग भी थे और विभाग के पदाधिकारी भी थे। उनको हम लोगों ने कहा भी है कि भाई आप अपने अनुसार से जो चीज अगर नहीं है उसका पालन करवाने का जो है कष्ट करिए। ये प्रश्न आपको राज्य सरकार से करना चाहिए, जिसके अधीन ये डिपार्टमेंट आता है कि राज्य सरकार क्या कर रही है। गुमला में 17 सितंबर को गुमला जिले के सदर अस्पताल परिसर में सहित 200 से अधिक जगहों पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार स्वास्थ्य की जांच कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं कैंप पहुंची और अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। कैंप में महिलाओं की विभिन्न बीमारियों जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन, महिला रोग संबंधी समस्याओं और अन्य जांच की गई। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन शंभुनाथ चौधरी ने बताया कि गुमला जिले के अलग अलग इलाकों में यह कैंप लगाकर लगातार चलाया जा रहा है। अब तक लाखों महिलाएं इन शिविर का लाभ उठा चुकी हैं। सिविल सर्जन ने कहा कि इन शिविर के माध्यम से न केवल महिलाएं की बल्कि नियमित जांच हो रही है, बल्कि गंभीर बीमारियों की पहचान भी समय रहते संभव हो रही है। इससे महिलाओं का समय पर उपचार और परामर्श मिल पा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के कैंप बेहद उपयोगी है। खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों की महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये जो कैंप लगाया गया है, इस कैंप का ये मोटिव है कि हम लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कुछ नहीं हो। जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी और भी बच्चियां हैं, तो अगर कोई बीमारी ऐसा मिलता है तो उसका तत्क्षण इलाज हो, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जीरो हो और सारी दवाएं हम और जितनी भी जांच है, जो कुछ भी जांच जो संभव है वो हम उनको अपने कैंप के माध्यम से ही उपलब्ध कराएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। हाँ, इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और दवा बोकारो के बेरमो में बुधवार को दुर्गा पूजा पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर बेरमो थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें विभिन्न पूजा समितियों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और स्थानीय लोग ने भाग लिया। बैठक में पूजा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था, विधि व्यवस्था बनाए रखने, बिजली आपूर्ति, साफ सफाई, प्रतिमा विसर्जन की व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। बेरमो और सीओ थाना प्रभारी ने सभी समिति सदस्य और उपस्थित लोगों पर अपील की है कि प्रशासन का सहयोग करें
किसी भी अफवाह या विवाद से बचे। अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि पूजा के दौरान पुलिस बल की तैनाती, पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने, रूट चार्ट तैयार करने और विसर्जन के लिए निर्धारित समय का पालन करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। सर्वप्रथम पूजा कमेटी को जो है निर्देश दिया गया है कि वो पूजा पंडाल में जो है सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था रखेंगे और प्रवेश द्वार और निकास द्वार दोनों की अलग अलग व्यवस्था रहेगी और महिलाओं और बच्चों के लिए इसमें विशेष प्रकार से जो है व्यवस्था रखना है और शरारती तत्वों पर विशेष प्रकार की निगरानी रहेगी। जिस प्रकार अगर कोई शराब पीकर अगर मेला या किसी प्रकार से हुड़दंग करता है या मोटरसाइकिल बाइकर्स की भी इसमें जांच की जाएगी और ट्रैफिक का अनुपालन कराया जाएगा। इस बीच अगर कोई गलती करता हुआ पकड़ा जाएगा तो फाइन भी किया जाएगा और हर वर्ष की भांति हम लोग को उम्मीद है कि जो है इस बार भी हम लोग शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा संपन्न कराएंगे और दुर्गा पूजा के लिए ढेर सारी सबको शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे फुसरो नगर परिषद एरिया में और पूरे बेरमो प्रखंड एरिया में दुर्गा पूजा का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज बेरमो थाना परिसर में इसी को लेकर शांति समिति का बैठक किया गया था और बेरमो थाना अंतर्गत जितने भी पूजा समिति हैं उनके अध्यक्ष और सचिवों को यहाँ बुलाया गया। साथ ही सभी समुदाय के यहाँ संवर्गों के उनके प्रतिनिधि, हमारे मानद जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी को यहाँ पे बुलाया गया था। उनके साथ बैठक हुई। सभी लोग एक एक करके अपने जो समस्याएं थी, अपने जो ग्रीवांसेस थे, वो पुलिस प्रशासन के सामने उन्होंने रखा है। मुख्य रूप से जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा पूजा और मेला से संबंधित जो गाइडलाइंस हैं, उससे हम लोगों ने सभी लोगों को अवगत कराया है और हाल के दिनों में जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में भी हम लोगों ने दिशा निर्देश जारी किया है ताकि जो पूजा समिति के लोग हैं उसका सख्त अनुपालन करेंगे ताकि आने वाले दिनों में जो हमारा नवरात्रा का दिन है उसे बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोग पूजा को मना सके। और जो पुलिस बल है, हमारा जो नगर परिषद का जो एरिया है उसमें साफ सफाई को लेकर के और सीसीटीवी को लेकर के हम लोगों ने विशेष निर्देश। और इसी के साथ खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।